आरटीआई क्या है और कैसे करें? अनिल गलगली। अनिल गलगली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सिटी न्यूज़ चैनल में। बड़ा ही नाम आपका एक रहा है, आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आपने काफ़ी अच्छे जो सफलता के सोपान है उसको आपने पाया है। हमें आप बताएं कि आरटीआई की जो बात की जाती है ये 2005 के बाद से क्रिया में आया अपने यहाँ। तो इससे पहले किस तरीके से लोग जानकारी हासिल करते थे, ये हमें आप बताएं। सभी हमारे सिटी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनका मैं आभार मानता हूँ, चैनल का आभार मानता हूँ। महज 3 महीने में जिस तरह से चैनल तेज़ी से बढ़ रहा है उसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है ये कानून 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में 2003 से कानून लागू था, लेकिन तब लोगों को सूचना मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जो गोपनीयता के नाम पर कई सारी जानकारी नहीं मिलती थी। 2003 में महाराष्ट्र में प्रयोग हुआ, जो हमारे अन्ना हजारे जी है, बाद में जो देश में काम करने वाली अरुणा रॉय हो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अथक प्रयास के चलते ये कानून लागू किया गया। महाराष्ट्र में जो दिक्कतें थी काफ़ी थी, आसानी से जानकारी नहीं मिलती थी, गोपनीयता के नाम पर या कई बार खुद की पोल न खुले ये डर की वजह से जानकारी नहीं मिलती थी। 2003 में से शुरुआत हुई, लेकिन तभी थोड़ी सी जानकारी मिलना शुरू हुआ। लेकिन जब 2005 में कानून को केंद्रीय जो अहदा प्राप्त हुआ उसके बाद लोगों को जानकारी मिलना शुरू हुआ और आज ये सिलसिला शुरू है। आज महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है जो आरटीआई एप्लीकेशन करने वाले लोगों में, और उससे अधिक बढ़कर जिस तरह से सूचनाएँ मिलती है, जो जानकारी मिलती है मीडिया के माध्यम से, जब उसका एक्सपोज होता है तब सरकार हिलती है, करप्शन करने वाले लोग डरते हैं, और कहीं ना कहीं तो आरटीआई कानून के चलते जो सरकारी बाबूज है, जो मंत्री है, सत्ता में बैठे हुए लोगों में डर बना हुआ है कि लोगों का काम करो, नहीं तो कोई ना कोई तो आरटीआई डालेगा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को काफ़ी उत्सुकता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि आरटीआई है क्या और किस तरीके से डाला जाए किसी के ऊपर आरटीआई या किसी संस्था के ऊपर। तो आप हमें पूरे डिटेल्स में बताएं कि एक आम आदमी किस तरीके से आरटीआई डाल सकता है। देखिए, आरटीआई कानून काफ़ी सिंपल है। आपको एक छोटे से कागज़ पर लिखना है कि सूचना का अधिकार 2005 प्रति जिस डिपार्टमेंट के वो जानकारी चाहिए उस डिपार्टमेंट में एक जन सूचना अधिकारी सरकार ने नियुक्त किया है, उसे संबोधित करते हुए आपको पत्र लिखना है। उसमें लिखना है कि मैं फला फला फला, आपको पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जो जानकारी चाहिए उस जानकारी का जो संदर्भ देकर आपको जानकारी मांगनी है। उसमें आपको कोई सवाल नहीं पूछना है, कारण और परिणाम नहीं पूछने हैं। आपको सीधे सीधे जो विभाग में जो डॉक्यूमेंट मौजूद है उस डॉक्यूमेंट की जानकारी मांगनी है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हो तो महाराष्ट्र में 10 रुपये की कोर्ट फीस स्टैम्प होती है, जो फीस के तौर पर आपको सबमिट करनी पड़ती है। महाराष्ट्र में ये तरीका है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहाँ पर कोर्ट फीस स्टैम्प नहीं चलेगी, वहाँ पर इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जिसे कहते हैं आईपीओ या बैंकर चेक, ये आपको उस पर संलग्न करना पड़ता है। ये हो गया ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने साइट शुरू की है आरटीआई महाराष्ट्र। उसमें जाकर आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट को क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी जानकारी आपको चाहिए उसे उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको पेश करना पड़ेगा। वो होने के बाद आप ऑनलाइन तरीके से, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई हो या भीम ऐप, इस माध्यम से पैसा जमा कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वही तरीका है, ऑनलाइन। वहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आपको क्लिक करना है, आपकी पूरी जानकारी को आपको उसमें देना है। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जानकारी है वो आप मांगते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पर, आपके साइट पर वो जानकारी आ जाती है, और ये जानकारी आपको 30 दिनों के दिन अंदर, क्योंकि आप देखिए, आप जो हमारे पास नगर सेवक है, एमएलए है, एमपी है, जब ये कोई सवाल पूछते हैं तो उसकी जानकारी उन्हें 30 दिन के अंदर नहीं मिलती। मगर अगर आम नागरिक, जिसे सूचना का अधिकार का जो कानून लागू किया गया है, इस अधिकार से उन्हें कहीं ना कहीं तो सरकार ने सम्मानित किया है, अगर वो जानकारी मांगता है तो उसको 30 दिन के भीतर उस डिपार्टमेंट को जानकारी देना अनिवार्य है। अगर वो नहीं देता है तो आप जब प्रथम अपील करते हो, सेकेंड अपील करते हो, जन सूचना अधिकारी अगर गलत पाया जाता है तो उसे प्रतिदिन 250 के हिसाब से 25,000 रुपये का जुर्माना
सूचना आयोग लगाता है। काफ़ी सिंपल है, सिर्फ दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जब ये एप्लीकेशन करोगे तो डिपार्टमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरी बात, कोई भी सवाल मत पूछिए, डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट मांगिए। जैसे आपको छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मेट्रो का काम शुरू है तो मेट्रो से जुड़े हुए काम की जानकारी आप कैसे लेंगे, तो आपको पूछना है कि मेट्रो का जो काम शुरू किया गया था उसके वर्क ऑर्डर की कॉपी दे। अगर आपने वर्क ऑर्डर लिया 2 पन्ने वाला, तो उस वर्क ऑर्डर में उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कब काम शुरू करना है, कब काम खत्म करना है, कितना अमाउंट है, वो सारी जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। दूसरी बात, RTI डालने के पहले MMRDO, महानगर पालिका, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साइट पर आप जाइए। कई सारी जानकारी उन्होंने स्वयंस्फूर्त होकर सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत उसे पहले ही उन्होंने अपलोड किया है। तो अगर वो जानकारी पहले से अवेलेबल है तो उसके लिए RTI मत कीजिए। तीसरी बात, जो चीज़ आपको पता है उसके लिए RTI मत कीजिए। RTI क्या होता है, आपको सूचना देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। समझिए कि मुंबई शहर में कई सारे लोग क्या करते हैं, किसी चाली में या किसी सोसाइटी में कोई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसका भी RTI डालते हैं। जब आपको पता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसकी आपको शिकायत करनी चाहिए, उसके लिए मैकेनिज्म अलग है। पर अब RTI डालने के बाद वो जवाब तो आता ही है कि ये इस स्ट्रक्चर को हमने अनुमति नहीं दी है।